श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 8, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। ऑडियो नंबर 37, अध्याय 5। कल हमने जाना कि जीवन में साहचर्य और एकांत का किस प्रकार समन्वय होना चाहिए। कुछ वस्तुएं बहुत आकर्षक व सुखद होती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको मनुष्य पसंद नहीं करता, किंतु अगर उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही आवश्यक हैं। मनुष्य के सामाजिक जीवन में उभयनिष्ठ स्थिति आवश्यक है। वह कर्तव्यों का पालन साहचर्य में रहकर करे, किंतु आत्मचिंतन के लिए कुछ एकांत में भी रहे। इस विषय में ऋषियों का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। संसार में मनुष्य जीवन की दो गतियां मानी गई हैं, एक उत्थान, दूसरा पतन। मनुष्य इनमें से कोई भी एक गति निर्धारित कर सकता है। एक मार्ग स्वार्थ का है, दूसरा परमार्थ का है। इनको प्रेय और श्रेय पथ का नाम दिया गया है। तो गुरुदेव ने कितनी ही गहराई से और कितने आसान शब्दों में हमें जीवन जीने का संपूर्ण सार बताया है। हम चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और चाहे तो नर्क, और यह सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। अगर कुछ भी ऐसा हो जो हमें लगता है कि हमारे जीवन में गलत हो रहा है, तो उसमें भी हमें ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। क्रमशः आगे। श्रेय साधक बड़ा ही सूक्ष्म, दूरदर्शी, स्पष्ट तथा यथार्थदर्शी होता है। वह संसार की जादू नगरी में चारों ओर फैले प्रलोभनों, छलनाओं तथा मरीचिकाओं से सदा सजग और सावधान रहता है। वह अपनी वृत्तियों को विवेक बल से पूरी तरह वश में रखता है। उन्हें इतनी छूट ही नहीं देता कि वे अबोध मृग की भांति मरीचिका में अथवा लुब्ध मछली की भांति चारा देखकर मछुए के कांटे में फंसकर मृत्यु की मेहमान बन जाएं। वह अच्छी तरह जानता है कि संसार में यह जो मनमोहक रूप, श्रृंगार और सौंदर्य दिखाई देता है, यह सब धोखा है। इसके पीछे यथार्थ का कोई तत्व नहीं है। इन पर मूढ़ पतंगे की भांति प्राण न्यौछावर कर देना आत्म प्रवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह हाड़ मांस गंदगी गलीच के पंजर पर चमकदार पन्नी भर चढ़ी हुई है, जो कुछ ही समय में उतर जाएगी और फिर उसकी उपासना, त्याग एवं सारे श्रेयों के लिए पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। वह सोने चांदी और धन दौलत की असलियत से अच्छी तरह परिचित होता है, इसलिए इनका चमत्कार भी उसे भूला भटका नहीं पाता। उसे पता रहता है कि धन का आवश्यकतानुसार उपार्जन और उनका सीमांत सदुपयोग ही उसका उचित मूल्य एवं महत्व है। इसके अतिरिक्त इसका संचय अथवा अपव्यय दोनों ही व्यर्थ विडंबनाएं हैं, जिसमें फंसकर मनुष्य मनुष्य न रहकर न जाने क्या से क्या बन जाता है। इससे अपव्ययी, अपकारी, व्यसनी, व्यभिचारी, अत्याचारी आदि कुछ भी बन सकता है। इसका संचयी शोषक क्रूर, धूर्त, अन्यायी, भ्रष्टाचारी आदि किसी भी कुरूप को धारण कर सकता है। इसके अपव्ययी जहां आगे चलकर अभाव अथवा अकाल की मौत मरते हैं, पाई पाई के लिए हाथ फैलाते और रिरियाते हैं, वहां संचयी जाते समय हसरत भरी निगाह से इसे टुकुर टुकुर देखा करते हैं और जमा की हुई उनकी दौलत अपनी प्रभा में मुस्कुराती हुई कहा करती है, तुम्हारे जैसे न जाने कितने मूर्ख यूं ही मुझे हसरत भरी निगाह से टुकुर टुकुर देखते हुए इस संसार से कूच कर गए हैं, और मैं इसी संसार में, इसी जादुई नगरी में एक के बाद एक उत्तराधिकारियों के हाथों खेलती और उनकी प्रेम व पूजा की अधिकारिणी बनती रही और आगे भी बनती रहूंगी। मेरा जादू सच्चा जादू है। मैंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने अदूरदर्शी पथिकों को श्रेय पथ से विचलित कर पतन के मार्ग पर डाल दिया है, और जो असावधान होकर चलेगा उसे डालती ही रहूंगी। श्रेयवादी इतना दृढ़, धीर, वीर और साहसी होता है कि संसार का कोई भी जादू उस पर कारगर नहीं होता। उसका संबंध स्वार्थ से नहीं, परमार्थ से होता है। भोग से नहीं, योग से रहता है। वह शरीर को भोग की वस्तु नहीं, पर सेवा का साधन समझता है। संपत्ति का उसकी दृष्टि में इतना ही महत्व होता है
कि उससे अपनी सामान्य आवश्यकताएं पूरी कर ली जाएं और शेष को परोपकार, दान पुण्य और लोक रंजन में लगा दिया जाए। वह लोक नहीं, पर लोक संग्रह में विश्वास करता है, जिसके फलस्वरूप वह लोक में यश और परलोक में सद्गति का अधिकारी होता है। उसकी आत्मा दिन दिन उन्नत होकर देवत्व की सीमा में पहुंच जाती है और वह युग युग तक लोक में सुख संतोष का, स्वर्ग का आनंद पद भोगता है। जबकि प्रिय पथ का अबोध पथिक छोटे छोटे भोगों, नगण्य सुखों और तुच्छ स्वार्थों की शंख सीपियां संचित करता हुआ इसी भवसागर में घड़ियालों तथा मगरमच्छ जैसे भयानक प्रलोभनों के बीच मरता खपता और डूबता उतराता रहा करता है। भगवान की दया और करुणा। मनुष्य एक बार जब धर्म पथ पर चल देता है तो उसके जीवन के तार झनझना उठते हैं, हलचल मच जाती है, विचार मंथन उठ पड़ता है। विचारों, संकल्पों, कभी आशा कभी निराशा, आशंका और विश्वास के थपेड़ों में झूलता हुआ मनुष्य अपने आप को कुछ उसी तरह का असहाय अनुभव करने लगता है जिस प्रकार घनघोर जंगल में अंधेरी रात को भटका हुआ पथिक असहाय अनुभव करता है। तत्व जिज्ञासु उस स्थिति में यह अनुभव करता है कि मैं अनाम हूं, नाम मेरी देह का है। देह नष्ट होने के साथ साथ नाम भी समाप्त हो जाएगा। मेरे गुण, विद्याएं, कलाएं और क्षमताएं, जिनसे अनेक बंधु बांधवों को कुछ अपेक्षा है, वह भी शरीर के ही विशेषण हैं। जिन्हें हम अपने पुत्र, पति, माता पिता, पत्नी, मित्र, सुहृदय, सखा मानते हैं, वह भी शरीर के ही नाते रिश्ते हैं। मेरे अंदर जो चेतना काम कर रही है, न उसका कोई भाई है न बंधु। माता पिता, साले बहनोई, श्वसुर दामाद, ताऊ चाचा, सब काल के गाल में समा जाने वाली देहें हैं। उन सब का मुझ चेतन के साथ संकल्प संबंध होने पर भी कोई संबंध नहीं है। मैं नितांत अकेला एक निर्गुण निराकार हूं। ऐसी उसकी मान्यता परिपुष्ट होती चली जाती है, जो अपने जीवन का दृष्टिकोण भौतिक जगत से हटाकर आध्यात्मिक संस्मरणों से जोड़ लेता है। भीतर की यथार्थता का प्रकट होना और उस घुमड़ती हुई द्वंद्वपूर्ण स्थिति से संसार के साथ तालमेल बैठा लेना दोनों विरोधी बातें हैं। दोनों में टक्कर अवश्य होती है। इसे ही आध्यात्मिक भाषा में अग्नि परीक्षा कहा जाता है। जिसने भी भगवान के नाम पर अपना कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों में कांटे अवश्य चुभे। अपनी मोह माया, वासना, क्रोध आदि से ही टक्कर नहीं लेनी पड़ी, वरन उन सब का विरोध भी अवश्य सहन करना पड़ा, जिनके स्वार्थ अपने से टकराते थे। पिता का स्नेह इसलिए था कि बच्चा बड़ा होकर कुछ कमाएगा, प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, उससे अपने परिवार की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। पर जब वह यह देखता है कि वही पुत्र आत्मा, परमात्मा, समाज सेवा आदि की बातें करता है, तो उसे अपना ही पुत्र शत्रु जैसा दिखता है। संसार में ऐसे पिता थोड़े हुए हैं, ऐसी माताएं नगण्य हुई हैं, जिन्होंने अपने पुत्र को तिलक लगाकर यह कहा हो, बस तूने जिस पथ पर पांव बढ़ाया है वह जीवन का परम पुरुषार्थ है, तो उस पर निष्ठा पूर्वक बढ़ और ऐश्वर्य प्राप्त कर। तेरा स्मरण करते हुए हम भी संसार सागर से उन्मुक्त हो जाएंगे। अधिकांश तो हिरण्यकश्यपु और राणा कुंभाराव ही हुए हैं, जिन्होंने अपने बेटों को, पत्नी को मारा पीटा, सताया, विष दिया और उस पुण्य पथ से खींचकर दैन्य और दुर्भाग्य के फर्श पर ला पटका। बाहुल्य ऐसे ही लोगों का रहा है। अन्यथा आज संसार जिस अनात्म आस्थाओं से झुलस रहा है, वह स्थिति पैदा न हुई होती। भगवान की शरण लेने वाले हर लोक सेवी को लोगों की भत्सना ही उपलब्ध हुई है। यह संसार का नियम सा बन गया है। देखने में ऐसा लगता है कि यह भगवान की अकृपा है। यदि गहराई तक देखें तो इससे बढ़कर परमात्मा का और कोई अनुग्रह हो नहीं सकता। अपने पुत्र को तरसते तड़पते, मार खाते देखकर भी धैर्यपूर्वक तटस्थ बने रहने का साहस भी परमात्मा ही कर सकता है, कोई और कमजोर व्यक्ति नहीं। भगवान उसकी सहायता के लिए तत्पर न रहते हों सो बात नहीं, उन्हें तो कभी कभी वाहन विहीन दौड़ना पड़ा।
वे अनेक बार नंगे पांव भागे हैं और भक्त को बचाया है, पर ऐसा अपवाद ही है। अधिकांश तो वे अपने भक्त को परीक्षा की अग्नि में झुलसते हुए देखते रहे, बोले कुछ नहीं। इसमें जीव के पुरुषार्थ को जागृत करना ही भगवान का उद्देश्य होता है। जीव को आंतरिक गरिमा और सर्वव्यापकता की अनुभूति कराना ही उसका लक्ष्य रहता है। मीरा के अंतःकरण में वह संगीत कहाँ से आता यदि उसे मारा पीटा और तड़पाया न गया होता। सूरदास की पीड़ाएं न उठती तो प्रेम और वात्सल्य की मार्मिक अनुभूति जो उनके प्रत्येक पाठक को रोमांचित कर देती है, कहाँ से प्रवाहित होती। भक्त नरसी, प्रहलाद, निमाई पंडित को वह तेज कहाँ से मिलता जिसने बार बार भारतीय जीवन में आस्तिकता और ईश्वर परायणता के भावों को पुनर्जीवित किया है। भगवान आकर सहायता कर जाता तो भक्त को प्रेम का आनंद न मिलता, वरन उसे अहंकार और आसक्ति ने घेरा डालकर पुनः संसार चक्र में खींच लिया होता। जीव की तड़प और उसकी आदि भौतिक व्यथाएं और उस अवधि में भगवान का चुप रहना तो भक्त के कल्याण का ही कारण है। उस कठिन घड़ी में ही आत्मज्ञान का प्रकाश फूटता है। मैं कौन हूं और मेरी साधना क्या है, ऐसी कल्याणकारक जिज्ञासाओं की पृष्ठभूमि न परिपक्व होती यदि जीव को तड़पाया, पीड़ित और परेशान न किया गया होता। जल जलकर ही तो उसकी ईश्वर निष्ठा प्रगाढ़ होती है और तभी वह करुणा का उद्गार फूटता है। हे प्रभु, सब तुम्हारी ही इच्छा की पूर्ति है। मेरे प्रियतम देव, मेरा स्वरूप और मेरा ज्ञान सब तुम्हारे ही सुस्नेह की तो सुगंध है। तुम ही मेरे प्रेमाधार हो। तुम्हारे बिना अब मैं रह कैसे सकता हूँ। दर्शन किए बिना मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। बेटे को दंड दिया जाता है तो वह अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर पिता से क्षमा याचना ही तो करता है। वह यही तो कहता है, पिताजी, अब मैं यह भूल नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी शरण में हूं, अब मुझे मत मारो। पिता दंड भी देता है और हृदय से रोता भी जाता है। दंड इसीलिए देता है कि पाप वासना और बुराई का मैल छूट जाए। रोता इसलिए है कि उसे पता है कि यह चोट पुत्र पर नहीं, स्वयं उसी पर हो रही है। बेटा कोई और तो नहीं है, वह तो मेरे ही अंतःकरण से निकला हुआ टुकड़ा है। उसकी देह, उसका मन, उसके प्राण सब मुझसे ही निर्गत हैं। इतनी दया और करुणा होते हुए भी दंड प्रक्रिया बंद नहीं करता। जीव के पुत्र के कल्याण के लिए हृदय को कठोर बनाकर कष्ट देने वाले भगवान के साहस की सराहना की जाए। उस पीड़ा और विवशता को तो वही जानता है। कष्ट पाकर दूसरों के कष्टों की अनुभूति होती है। उस स्थिति में भक्त के हृदय में भी प्रतिशोध की नहीं, करुणा और दया की निर्झरनी फूटती है। उनको संसार में सब कुछ अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगता है और उससे अपना अहंकार समाप्त होने लगता है। अहंकार ही तो आसक्ति, आसक्ति ही तो बंधन, बंधन ही तो दुख का कारण था। जब अहंकार ही न रहा तो कैसी ईर्ष्या, कैसा द्वेष, कैसा मोह और कैसी ममता। सब कुछ भगवान को अर्पण हो गया। जब अपनी ममता ही समाप्त हो गई तो सारा विश्व ही अपना हो गया। सब अपने ही आत्मस्वरूप प्रियजन से जान पड़ने लगे। अपना मोह समाप्त होते ही संपूर्ण जगत के प्रति प्रेम का निर्जर प्रवाह फूट पड़ता है। भगवान के प्रति प्रेम का ही दूसरा स्वरूप विश्व प्रेम है। मन में तस्वीर उस प्यारे की ही होती है जिसमें सौंदर्य ही सौंदर्य, शिव ही शिव और सत्य ही सत्य है। शिव, सत्य और सुंदरता ही तो विश्व के कण कण में व्याप्त है, तो वही अंतःकरण वाली तस्वीर बाहर झलकने लगती है। सब में सौंदर्य, सत्य और शिव के दर्शन करने का आनंद वही प्रेमी जानता है जो भगवान को सच्चे हृदय से प्यार करता है। उसे भगवान को ढूंढने के लिए और कहीं नहीं जाना पड़ता। जब चाहे किसी भी पीड़ित हृदय, निराश अंतःकरण और दुखी आत्मा से अपनी आत्मा को मिलाकर वह उस अक्षय सौंदर्य स्रोत का पान करता है। पाने और सब कुछ पाने की पुकार करने वाला भक्त जब यह देखता है कि भगवान की शक्तियां देती हैं, निरंतर देती ही रहती हैं, तब उसे देने के सुख का पता चलता है। भूमि को सींचते हुए मेघों की व्यापकता, विश्व भुवन को
प्रकाश से भरते हुए भगवान सूर्य की व्यापकता, संसार को जल देने के लिए जलने वाले समुद्र की व्यापकता को देखकर भक्त की अपनी तुच्छता और संकीर्णता का मैल धुल जाता है। तब उसे अपने प्रति किया गया सांसारिक छल अपकार उपकार जैसा ही दिखता है। वह यह अनुभव करता है कि संसार में सब कुछ करुणा ही करुणा, दया ही दया रही होती तो संभवतः उसे अपने अहंकार से छुट्टी न मिलती। वह उन कष्टों की पीड़ाओं को भगवान का वरदान मान लेता है, जिसने उसे भगवान की प्रेम भरी भावनाओं से पुकारने का अवसर प्रदान किया। भगवान के लिए जब तक वैसी पुकार अंतःकरण से नहीं फूटती, जैसे प्रेमिका को अपने प्रेमी के मिलन की इच्छा, तब तक जीवात्मा के बंधन मुक्त नहीं होते। इसीलिए कष्ट और पीड़ाओं से भरे संसार में यदि सहारे के लिए पुकारने के लिए कोई सुहृदय मित्र है, पिता है, तो वह परमात्मा ही है। वही हर जन की पुकार सुनता है, वही हर व्यक्ति के कष्ट दूर करता है। मंत्र दृष्टा ने जब ऐसी ही पुकार लगाई थी, तभी परमात्मा ने उन पर अपने प्रेम की शीतल छाया आच्छादित कर दी थी। परमात्मा का आशीर्वाद और प्यार केवल सत्पात्रों को। भगवान का भंडार सभी संपदाओं, सिद्धियों तथा विभूतियों से भरा पूरा है। ऐसा कोई भी अभाव वहां पर नहीं है जिसकी त्रिकाल अथवा त्रिलोक में कल्पना की जा सकती है। ऐसे किसी भी ऐश्वर्य की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता जो उसके भंडार में न हो, और किसी भी विभव का वह परिमाण भी कल्पित नहीं किया जा सकता जिसकी उस भंडार से पूर्णतः पूर्ति न हो सके। भगवान के इस भरपूर भंडार के सारे सुख, सारे वैभव और ऐश्वर्य मनुष्य मात्र के लिए ही हैं। उस स्वयंभू एवं पूर्ण काम परमात्मा को किसी वैभव की आवश्यकता नहीं है। वे तो उसने अपनी संतान मनुष्यों को बांटने के लिए रख छोड़े हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वह फिर उन सब संपदाओं को सब में बांट क्यों नहीं देता, जिससे सबके दुख दूर हो जाएं और संसार में सर्वत्र सुख, संतोष और शांति की त्रिविध समीर बहने लगे। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्नातक का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दे देता। क्यों हर सुवर्ण धातु को कुंदन का महत्व नहीं मिल जाता, और क्यों नहीं हर सर्वसाधारण को महात्मा अथवा महापुरुष मानकर पूजा जाता है। उत्तर अथवा कारण स्पष्ट है। जिसने क्रम क्रम से अध्ययन द्वारा बीए तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की हैं, उसको स्नातक की उपाधि नहीं दी जा सकती है। जिसने आग में तपकर अपनी सच्चाई तथा शुद्धता का प्रमाण नहीं दिया है, वह सुवर्ण धातु कुंदन के मूल्य की अधिकारिणी नहीं हो सकती। और जिसने तप त्याग में जीवन अपनाकर जन सेवा एवं आत्मा के साक्षात्कार का प्रयास नहीं किया है, वह महात्मा अथवा महापुरुष किस आधार पर माना और पूजा जा सकता है। यही बात भगवान के भंडार में रखे पुरस्कारों के विषय में भी है। जिसने उनके लिए अपनी पात्रता सिद्ध की, वह उनका अधिकारी बना और इसी आधार पर आगे भी बनता रहेगा। और जो पात्रता सिद्ध नहीं कर पाया अथवा नहीं कर पा रहा है, वह वंचित ही रहा, आगे भी रहेगा। इस निष्पक्ष न्याय में किसी को शिकायत करने का मौका ही नहीं है। अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए हर व्यक्ति को कठिनाइयों तथा असुविधाओं की अग्नि परीक्षा देनी होती है। तप त्याग में पथ पर चलकर अपनी पारमार्थिक दृढ़ता का परिचय देना होता है। जो विवेकी पुरुष अभावों एवं आवश्यकताओं के दबाव में भी नीति का मार्ग नहीं छोड़ता, प्रलोभनों के बीच में स्खलित नहीं होता, किसी भय, शंका अथवा अन्य कारणों से सन्मार्ग का त्याग नहीं करता, वस्तुतः वह ही ऐसा नर रत्न होता है जो ईश्वरीय भंडार की विभूतियों से विभूषित किया जाता है। जो लोभी, स्वार्थी, असंयमी अथवा इंद्रियो लोलुप है, वह ईश्वरीय प्रसादों का उसी प्रकार अंधिकारी है जिस प्रकार कौवा यज्ञ भाग का। ईश्वरीय पुरस्कारों की पात्रता श्रेष्ठता में निहित रहती है। पुण्य, परमार्थ, धार्मिकता एवं आस्तिकता के श्रेय पथ पर चलकर यह श्रेष्ठता सहज ही प्राप्त की जा सकती है। जिस दिन मनुष्य का व्यक्तिगत स्वार्थ समष्टिगत स्वार्थ में मिल जाएगा
उसकी निजी सीमाएं बढ़कर समाज तथा संसार तक पहुंच जाएंगी। उस दिन से वह श्रेष्ठता की परिधि में प्रवेश करने लगेगा। मनुष्य की भावना उस दिन इस प्रकार की बन जाएगी कि संसार में जो कुछ सुख सुविधाएं दिखाई देती हैं, उनका निर्माण सबके सहयोग से ही संभव हो सका है। हमारे पास जो कुछ इस समय वर्तमान में है, जिन सुख सुविधाओं का हम उपभोग कर रहे हैं, वह अकेले हमारे एक के ही पुरुषार्थ का फल नहीं है। इसमें सभी समाज, यहाँ तक कि संपूर्ण संसार का किसी न किसी रूप में सहयोग सम्मिलित है। अतः इसमें कुछ न कुछ भाग सभी का शामिल है और हमें उनके उचित भाग का अपनी स्वार्थ सीमा से त्याग कर ही देना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा यह शरीर, यह जीवन भी एक हमारा नहीं है। इसके निर्माण तथा पालन पोषण, उन्नत एवं विकसित होने में दूसरों का सहयोग भी सम्मिलित है। इसलिए सेवा द्वारा दूसरों का उपकार शोधन करते रहना हमारा महान मानवीय कर्तव्य है, जिसे हमें निभाते ही चलना चाहिए। उसी दिन मनुष्य का विकास श्रेष्ठता में प्रारंभ होने लगेगा। जो संकीर्ण व्यक्ति स्वार्थवश दिन रात अपनी व्यक्तिगत कामना वासना की पूर्ति में लगे रहते हैं और उस प्रमाद में दूसरों के हितों, स्वार्थों, अधिकारों तथा सीमाओं की उपेक्षा करते रहते हैं, उनका श्रेष्ठ बनना तो दूर, उल्टे वे उस स्थान से भी नीचे गिर जाते हैं जहां पर वे खड़े होते हैं। व्यक्तिगत कामनाओं की लिप्सा मनुष्य के जीवन क्रम तथा चेष्टाओं में असंतुलन पैदा कर देती है। मनुष्य इतना अभिमानी बन जाता है कि वह किन्हीं उपायों से अपनी कामना पूर्ति को अधिकार समझने लगता है, और जब कोई व्यवधान, फिर चाहे वह स्वाभाविक अथवा उचित ही क्यों न हो, आता है, तो वह अपने मस्तिष्क का संतुलन खोकर क्रोध से उन्मत्त होकर करने योग्य काम करने पर उतर आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। तब ऐसी दशा में उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह ऐसे काम न करेगा जो समाज के लिए अहितकर सिद्ध न हो। ऐसा स्वार्थी, अविवेकी अथवा उन्मत्त बुद्धि व्यक्ति जन्म जन्मांतर न श्रेष्ठ बन सकता है और न भगवान के भंडार में भरी विभूतियों का अधिकारी ही। उसे तो यूं ही संसार में अभाव, असंतोष तथा अशांति की दैन्यपूर्ण स्थिति में जलते मरते जीवन के दिन पूरे करने होंगे। स्वार्थपूर्ण कामनाओं के दास अपने मानवीय उत्तरदायित्वों पर जरा भी ध्यान नहीं देते और इंद्रियों की वासना तृप्ति को ही जीवन का ध्येय बना लेते हैं। वे समाज, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा प्रकृति की मर्यादाओं का विचार नहीं रखते। अंत में उनकी मदान्धता विविध रूपों में आकर उन्हें घेरने, सताने लगती है। आंतरिक अशांति, क्लेश, कुंठा तथा अनेक बीमारियां, विकार एवं निर्बलताएं जो उसके दुख शोकों का कारण बनती हैं, सब वासना मूलक मदान्धता का ही तो परिपाक हुआ करती हैं। इतने दैन्य तथा दीनता से घिरा मनुष्य उन ईश्वरीय उपहारों का अधिकारी किस प्रकार बन सकता है, जिसके अधिकारी तपोव्रतधारी, शुद्ध बुद्ध तथा आत्मनिष्ठ श्रेष्ठ पुरुष ही हो सकते हैं। अपने महान भंडार के रत्न गढ़ने में परमेश्वर पक्षपाती अथवा अन्यायी नहीं है, तथापि वह इतना अज्ञानी अथवा अबोध भी नहीं है जो ऐसे मनुष्यों के बहकावे में आ जाए, जो कभी कभी पूजा पाठ जब तब तो करते हैं, किंतु न तो अपनी आत्मा में श्रेष्ठता का विकास करते हैं और न ऐसे परोपकारपूर्ण कार्य ही करते हैं जिनके पुण्य प्रकाश से उनका दूषित अंतःकरण शुद्ध हो सके। संसार में ऐसे धूर्तों की भी कमी नहीं है जो ऊंची सिद्धियों, ईश्वरीय भंडार में सुरक्षित चिरंतन सुख शांति के उपहारों को प्राप्त करने के लिए घंटों पूजा पाठ करते रहते हैं, किंतु जब वर्षों तक यह कार्यक्रम चलता रहने पर भी उनकी यथा स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, तब वे उस सब को जंजाल, व्यर्थ का टंट घंट बताकर छोड़ देते हैं और या तो ईश्वर की कृपा में अविश्वास करने लगते हैं अथवा नास्तिक होने पर भी उतारू हो जाते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि आपने इन सब के साथ कोई पारमार्थिक कार्यक्रम भी चलाया है, जनसेवा का भी कभी व्रत लेकर उसे पूरा करने की चेष्टा की है, क्या कभी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों से आत्मा को मुक्त करने का पुरुषार्थ किया है, तो इसका उत्तर मौन में देंगे। तब ऐसी स्थिति में यह आशा रखना
कि वह महान न्यायी ईश्वर उनके निस्संसार टंट घंट से प्रसन्न होकर भंडार का द्वार उनके लिए खोल देगा। दुराशा के अतिरिक्त और क्या हो सकती है? झूठे धार्मिक आधार पर ईश्वर को छल सकने का दंभ एक विडंबना है, आत्मप्रवंचना है। श्रेष्ठता की परीक्षा इसी कसौटी पर होती है कि मनुष्य ने कितना स्वार्थ त्यागा है और कितना परमार्थ अपनाया है। भजन पूजन आदि सच्चा हो तो निश्चय ही उसका प्रतिफल आंतरिक सुख शांति के रूप में मिलना ही चाहिए। तृष्णा एवं वासनाओं से प्रेरित उपासना कोई वांछित फलदायिनी नहीं होती। जैसे जैसे मनुष्य स्वार्थ छोड़ता और परमार्थ अपनाता चलता है, वैसे वैसे उसका मानसिक स्तर ऊंचा होता जाता है और उसमें सेवा तथा संयम के सक्रिय संकल्प बलवत्तर होने लगते हैं। उसकी वृत्ति संचय से विमुख होकर त्याग की ओर उन्मुख हो उठती है और यह सोचने के स्थान पर कि हमारी वासनाएं कैसे पूरी हो, यह सोचने लगता है कि वह कौन सा कार्यक्रम तथा विचारधारा अपनाई जाए जिससे व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक आवश्यकताओं में तिरोहित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आकर मनुष्य की आत्मा प्रकाशित हो उठती है और वह मनुष्यता से देवत्व की ओर उठकर ईश्वरीय भंडार में से मनोवांछित उपहारों का अधिकारी बन जाता है। दूसरों के हित में अपना हित, दूसरों के लाभ में अपना लाभ और दूसरों के कल्याण में अपना कल्याण समझने वाले, सबसे प्रेम और अनुराग रखने वाले, सर्वात्मा में रमण करने वाले, दूसरों के दुख सुख को अपना समझने वाले और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ उत्सर्ग कर देने का उत्साह रखने वाले मनुष्य ही महापुरुष, महात्मा एवं महानुभावों की श्रेणी में आकर उस श्रेष्ठता को ही सिद्ध कर लेते हैं जिससे अनंत आंतरिक शांति, संतोष तथा सुख के रूप में वे ईश्वरीय अनुग्रह के अधिकारी बनते हैं। श्रेष्ठता का क्रम अपनी आत्मा से प्रारंभ होकर पत्नी, बच्चों, परिवार संबंधी, पड़ोसी, देश, जाति की सेवा में होता हुआ अंत में विराट विश्व अथवा विश्वात्मा की अनंतता में तल्लीन हो जाता है, जिसमें ऐसा विराट, ऐसा उन्नत, ऐसा श्रेष्ठ बनने का साहस हो, निकृष्ट स्वार्थ को जीतकर परमार्थ में सर्वस्व अर्पण कर देने की क्षमता हो। वह तो उस महान परम तथा निर्द्वंद्व भंडारी भगवान के कोष में सुरक्षित अक्षय शांति, अनंत संतोष और अप्रतिहत आनंद के रत्न को पाने की कामना करे, अन्यथा अपने अनौचित्यों तथा स्वार्थपूर्ण वासनाओं का दंड भोगता हुआ असंतोष, अशांति एवं दुख द्वंद्वों के नरक में चुपचाप पड़ा रहे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वांग्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।